जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर धमाकों में सजा सुनाने वाले जज को खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, सेवानिवृत्त जज ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। बड़ा मामला है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी को पत्र लिखकर ये पूरी जानकारी दी उन्होंने। आतंकियों से खतरा बताया गया है। जयपुर धमाकों में सजा उन्होंने सुनाई थी। सजा सुनाने वाले जज को खतरा बताया जा रहा है। सेवानिवृत्त जज ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है और स्वयं को खतरा बताया है। आतंकियों से खतरा बताया जा रहा है। डीजीपी को पत्र लिखा है उन्होंने और अपनी जो परेशानी है वो वहां पर बताई। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए कमलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कृपा शंकर। दरअसल इस मामले में जो जज अजय कुमार शर्मा हैं, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे और सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने बड़ा फैसला सुनाया था 20 दिसंबर के दिन। तो उन्होंने ये 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई थी। तो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब उनको जानकारी मिली है कि कुछ ही समय बाद जो उनको पहले सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 2 पीएसओ होते थे और 4 की गार्ड होती थी, अब उसको हटाया जा रहा है। तो उन्होंने डीजीपी को लेटर लिखा है और कहा है कि क्योंकि उन्होंने 4 बड़े आतंकियों को सजा सुनाई है, लगातार पिछले कुछ दिनों से वो देख रहे हैं कि उनके घर के बाहर जो है कुछ संदिग्ध लोग भी उनको दिखाई दे रहे हैं। घर के आगे कुछ बाइकों पर आते जाते लोगों ने उन्होंने फोटो खींचनी है, उनके घर की फोटो खींची, उनके घर की लगातार रैकी की जा रही है, तो उनको खतरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने लेटर में ये लिखा है कि ऐसा लगता है उनको कि उन्होंने के 4 आतंकी जो देश के लिए बड़ा खतरा था, उनको फांसी की सजा सुनाई। क्या ये उनका एक बड़ा कसूर है? क्या वो अपनी, उनको ने ये भी कहा कि वो इतने सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पे कि वो अपने निजी पैसे से निजी सुरक्षा कर्मी रख सकें। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा दे। और कृपा शंकर अपने दर्शकों को बता दें, उन्होंने 1984 के एक न्यायाधीश का उदाहरण देते हुए कहा है कि किस तरह से उस न्यायाधीश ने आतंकियों को सजा सुनाई और कुछ समय बाद उनकी सरेआम जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उन्होंने आशंका जाहिर की कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो, ऐसे में उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। लगातार जो उनको भी सुरक्षा दी गई है उसको जारी रखा जाना चाहिए। बिल्कुल गंभीर मामला है। और कमलेश जी, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से अब इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है? देखिए, पुलिस प्रशासन, क्योंकि लेटर डीजीपी को लिखा गया है, फिलहाल जज साहब जो हैं अजय कुमार शर्मा, उनकी ये सुरक्षा अभी जारी है। उनको ये सुरक्षा दी गई है, वो लगातार अभी जारी है। ऐसे में फिलहाल सुरक्षा नहीं हटाई है तो आगे क्या रहता है इसको लेकर के अभी फैसला नहीं लिया गया। दरअसल सुरक्षा के मामले में एक ये नियम होता है कि जिसको सुरक्षा दी जा रही होती है उसको हटाने से पहले उसकी सुरक्षा को रिव्यू किया जाता है। अब रिव्यू करने के बाद क्या कुछ होता है ये बाद में पुलिस प्रशासन तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने लेटर लिखकर कह दिया है कि उनकी सुरक्षा को नहीं हटाया जाना चाहिए। जी कमलेश जी, जिन संदिग्धों का जिक्र यहाँ पर उन्होंने अपने इस पत्र में किया है, क्या उनको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्या उनकी छानबीन को लेकर, तलाश को लेकर कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, डीजीपी को जो लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ संदिग्ध 2 बाइकों पर उनको नजर भी आए थे बीच के अंदर और उनके घर के बाहर जो है उनको लगा कि वो उनके घर की रैकी कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पे चलते हुए उनके घर का फोटोग्राफ किए गए हैं। उनके घर के बाहर जो है कुछ शराब की खाली बोतलें फेंकी गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि आईवी ने भी उनकी सुरक्षा को लेकर के खतरा बताया है। ऐसे में अब प्रशासन उनको किस तरह से जांच कर रहा है, कौन थे इसके अंदर जुटा हुआ है और फिलहाल कौन लोग थे इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के हम चल सकते हैं कि जल्दी इस मामले के अंदर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सख्त कदम उठाया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सेवानिवृत्त जज ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। डीजीपी को पत्र उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि आतंकियों से खतरा है। आपको बता दें कि जयपुर धमाकों में सजा उन्होंने सुनाई थी और इसमें सेवानिवृत्त जज अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध जो थे उनके घर के आसपास भी मंडराते हुए, घूमते हुए उनको नजर भी आए हैं। ऐसे में उन्होंने इस पत्र में इसका जिक्र भी किया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब क्या कुछ कहती है, ये अब बेहद अहम महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन मामला गंभीर है, इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है।